हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑनर्स के एक महत्वपूर्ण प्रश्न, अकबर की राजपूत नीति का वर्णन करें। दोस्तों, ये कोर पेपर 8 सेमेस्टर 4 हिस्ट्री ऑनर्स का ही वीडियो है, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और ये प्रश्न जो है ये आपके एग्ज़ाम दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, तो पूरा वीडियो को वॉच करना है। दोस्तों, प्रश्न रहेगा अकबर के राजपूत नीति का वर्णन करें। यानी अकबर का राजपूतों के साथ किस तरह का नीति अनुसरण करता था अकबर, उनके बारे में ही ये वीडियो है। अकबर ने जिस विशाल साम्राज्य का निर्माण किया वह बहुत ही सुदृढ़ सिद्ध हुआ। यानी जो साम्राज्य को बनाया था वो बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ था। वह लगभग 150 वर्ष बड़े गौरव के साथ चला। उसके बाद भी 50 वर्ष तक लड़खड़ाते हुए चलता रहा। इसका मुख्य कारण अकबर की राजपूतों के प्रति नीति था। यानी अकबर ने जिस नीति जो राजपूतों के प्रति नीति रखा था, उसके बदौलत उन्होंने 150 साल तक पूरा आराम से राज किया। और उसके जाने के बाद भी लड़खड़ाते लड़खड़ाते कम से कम 50 साल तक चलता रहा यह साम्राज्य। और इनका मेन कारण था अकबर का राजपूतों के प्रति नीति। राजपूतों के प्रति अकबर का व्यवहार किसी अविचारशील भावनाओं का ही नहीं परिणाम नहीं था, और ना ही राजपूतों की धीरता, वीरता, स्वदेश भक्ति और उदारता के प्रति सम्मान का ही नहीं परिणाम था। यानी अकबर का जो राजपूतों के प्रति जो व्यवहार था वो कोई विचारशील यानी कोई बातचीत का परिणाम नहीं था। ठीक है, उनका मेन कारण था उनके अंदर संयम, वीरता और देश के प्रति उनका वफादारी। ठीक है, उसका ये व्यवहार एक निश्चित नीति का परिणाम था, और वह नीति स्वलाभ, योग्यता की स्वीकृति तथा न्याय नीति के सिद्धांत पर आधारित थी। ठीक है, मतलब ये जो नीति था उनका, ये एकदम योग्यता के आधार पर ही ये नीति था उनके साथ। ठीक है, राजपूतों अकबर का राजपूत नीति का कारण, यानी अकबर का राजपूतों के प्रति ऐसा नीति रखने का क्या कारण था, अभी एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। अकबर द्वारा राजपूतों के प्रति उदार नीति अपनाने का निम्नलिखित उद्देश्य थे। एक था मुगल साम्राज्य का अस्थायी बनाना। यानी जो मुगल साम्राज्य था वो तो बाहरी था, उनको भारत में किस तरह से स्थायी बना सके, इसके वजह से दोस्तों ये जो अकबर थे ये जो राजपूत थे उनके साथ ऐसा नीति का अनुसरण किया। अकबर जानता, यहाँ पर दोस्तों होगा, जानता था कि हिंदुओं के बिना सहयोग तथा सहायता के स्थायी तथा शांतिपूर्ण शासन स्थापित करना कठिन होगा। क्योंकि दोस्तों उस टाइम तक हिंदुओं का ही ज़्यादा जनसंख्या था। ठीक है, और अकबर पूरा भली भांति जानता था कि इतना बड़ा विशाल सेना को रख पाना बिना हिंदू के संभव नहीं था। ठीक है, हिंदू समाज में राजपूतों का राजनीतिक तथा सैनिक दृष्टिकोण से जो महत्व था उसे वह जानता था कि अपना अस्त्र बनाकर राज्य विस्तार का कार्य आसानी से किया जा सकता है। यानी अकबर जानते थे कि हिंदू समाज में राजपूतों का एक विशेष महत्व है, और उनको साथ में लेकर ही, उनको एक अस्त्र के रूप में लेकर ही समाज का विस्तार करना आसान होगा। ठीक है, इसीलिए उन्होंने राजपूतों के प्रति ऐसा नीति रखा अपना स्थायी शासन को बनाए रखने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है राजपूतों का गुण। अकबर राजपूतों के आंतरिक गुणों से भी प्रभावित था। यानी अकबर का राजपूतों का कैसा गुण है, उनके आंतरिक गुण से भी प्रभावित था। वह जानता था कि राजपूत वीर तथा साहसी सेनानी थे। यानी बहुत ही ज़्यादा राजपूत वीर होते हैं और साहसी होते हैं। वे मृत्यु से भयभीत नहीं होते हैं, अपने वचन के पक्के होते हैं, और कभी भी विश्वासघात नहीं करते थे। यानी अकबर
का मानना था कि वो बहुत ही साहसी होते थे, अपने वचन के पक्के होते हैं और कभी भी मृत्यु से वो लोग डरते नहीं थे। राजपूत अपनी मर्यादा तथा प्रतिष्ठा का सदैव ध्यान रखते थे। वह जानता था कि ऐसी जाति से ही मित्रता करना साम्राज्य के लिए हितकारी होगा। ठीक है, और इसीलिए उन्होंने मतलब राजपूतों के साथ मित्रता संबंध रखा। नेक्स्ट है विदेशी सैनिकों का समस्या। मुगल शासकों को कभी भी युद्ध में विदेशी शासकों पर निर्भर रहना पड़ता था। यानी जो मुगल शासक थे वो तो बाहरी थे, ठीक है, और बाहरी था और उनको कभी भी लड़ने के लिए सैनिक की आवश्यकता होती तो बाहर से वो लोग पहले मंगवाता था, ठीक है। और इसीलिए कभी कभी देखा गया है कि उन लोगों को उस हद तक मदद नहीं मिल पाता था जिन लोग मतलब जैसा उन लोग को ज़रूरत थी, ठीक है। भारतीयों के साथ इन विदेशी सैनिकों का बिल्कुल सहानुभूति नहीं थी। यानी भारतीयों का प्रति ये जो विदेशी सैनिक आते थे ना, उन लोगों को भारतीयों के साथ कोई सहानुभूति नहीं था, उनको कोई दया नहीं था और जैसे मर्जी वैसे उनके साथ शासन करते थे, ठीक है। कभी कभी सम्राट के प्रति मर्यादापूर्ण व्यवहार नहीं करते थे कौन, विदेशी सैनिक, और विद्रोह कर देते थे। अब धीरे धीरे इन मुगल शासकों को उत्तर पश्चिम से सैनिक सहायता मिलना बंद हो गया। यानी पहले जो सैनिक आते थे मुगलों का उत्तर पश्चिम से, वह धीरे धीरे आना बंद हो गया क्योंकि वो जो सैनिक होता था वो सम्राट का भी बात कभी कभी नहीं मानते थे। इससे इसके मतलब इसकी पूर्ति अब राजपूतों द्वारा की जा सकती थी, ठीक है। इसीलिए राजपूतों को उसके जगह अपॉइंट करना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट जो अकबर का राजपूतों के प्रति नीति का कारण था वो था राजस्थान का भौगोलिक स्थिति। दोस्तों राजस्थान जो था वो दिल्ली और आगरा के समीप था, ठीक है। यानी जो राजस्थान का जो भौगोलिक सीमा है वो दिल्ली और आगरा के समीप होता है, ठीक है। राजस्थान मतलब राजधानी की सुरक्षा के लिए आवश्यक था कि या तो राजपूतों पर विजय प्राप्त किया जाए अथवा उन्हें मित्र बनाया जाए। यानी या तो राजपूतों के साथ राजपूतों का नष्ट कर दिया जाए या फिर उन लोगों के साथ मतलब मित्र बन जाए वो लोग का। उन पर विजय प्राप्त किए दक्षिण भारत पर आक्रमण करने की खतरा से खाली नहीं थे। यानी उन पर विजय प्राप्त करना मतलब खतरों से खाली नहीं था। यदि अकबर राजपूतों से युद्ध में उलझ जाते तो शायद अन्य राज्यों पर विजय प्राप्त करना सुगम नहीं होता। यानी अकबर अगर राजपूतों के साथ लड़ते झगड़ते तो शायद अकबर दूसरे राज्यों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते, ठीक है। वह जानता था कि राजपूतों से मित्रता स्थापित कर उनसे सहयोग प्राप्त करने में ही साम्राज्य की भलाई है। इसलिए उन्होंने अपने दृष्टिकोण में परिवर्तित किया। यानी अपना दृष्टिकोण जो है उसमें चेंजेस लाया। उन लोगों के साथ दुश्मनी नहीं बल्कि मित्रता पूर्वक संबंध रखा। नेक्स्ट है विदेशी दल का दरबार में प्रभाव। दोस्तों जो पहले सम्राट हुआ करता था ना, मुगल सम्राट, ठीक है, उसके दरबार में भी दरबारी होते थे, ठीक है। और ये दरबारी में से अधिकतर जो दरबारी होते थे वो मुसलमान थे, बाहरी मुसलमान थे, ठीक है। और उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ मेन उद्देश्य था अपना भलाई। उन लोगों को हिंदुस्तान से कोई भी किसी भी प्रकार का कोई सहानुभूति नहीं था। इसीलिए और अकबर जो चाहते थे, अकबर भारत की भलाई के बारे में थोड़ा बहुत ही सही लेकिन सोचते थे। इसलिए इन लोगों का जो दबदबा है, इन लोगों को दबदबा को मतलब कंट्रोल करने के लिए वो ऐसे एक मतलब दल का तलाश कर रहे थे जो इनको टक्कर दे सके और अकबर का साइड ले सके। इसीलिए उन्होंने क्या किया, जो देसी ये था दल था उन लोगों को हायर किया और उनमें सबसे जो पहला चॉइस था वो राजपूत ही था। तो इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान से समझिए। विदेशी दल का दरबार में प्रभाव। मुगल दरबार में विदेशी मुसलमानों का एक दल बहुत प्रभावशाली था। सम्राट पर उसके प्रभाव की स्थापना हो जाने की संभावना थी। यानी इनका जो प्रभाव था उस सम्राट पर स्थापित हो जाना मतलब स्वाभाविक था और संभावना भी था कि उनको कंट्रोल किया जा सकता। ऐसे दशा में अकबर
स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता था, यानी इस स्थिति में वो स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता था, इसलिए उन्होंने संतुलन करने के लिए एक देशी दल की के गठन की आवश्यकता थी। नेक्स्ट है राजपूतों के प्रति धार्मिक सहिष्णुता और उदारता की नीति अपनाना, यानी अकबर क्या कर रहे थे, राजपूतों के प्रति धार्मिक सहिष्णुता यानी धर्म के मामले में सबके साथ सबका विकास का मॉडल प्रस्तुत कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ राजपूतों के प्रति। अकबर ने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर उन्हें राज्यों के ऊंचे पद देकर तथा उनका पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करके राजपूतों के हृदय में पर विजय प्राप्त किए। यानी सबसे पहले क्या किया, जो अकबर था उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया और उसे मतलब उनका समाज में ऊंचा पोस्ट दिया और उनको पूरा फुल आज़ादी दिया गया कि आप कोई भी धर्म मान सकते हैं। इस प्रकार क्या हुआ, उन लोगों ने मतलब अकबर ने राजपूतों के हृदय में इज्जत प्राप्त कर लिया। ठीक है, इससे उसने राजपूतों को अपना साम्राज्य का स्तंभ बना लिया। नेक्स्ट है व्यक्तिगत कारण, यानी राजपूतों का व्यक्तिगत कारण। अब एक कारण था अकबर का राजपूत नीति के कारण। कुछ विद्वानों के अनुसार अमरकोट में एक राजपूत शासक के छत्र छाया में जन्म लेने से भी अकबर पर प्रभाव पड़ा। यानी अकबर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, राजस्थान के अमरकोट में हुआ था। ठीक है, और वो भी एक राजपूत के परिवार में ही हुआ था। ठीक है, परिवार मतलब उनके घर में हुआ था। ठीक है, अपने वंश से प्रभावित होकर उसने राजपूतों के प्रति उदारता की नीति अपनाया। इस नीति में अकबर की राजपूत नीति का आधार था, यानी जो नीति अपनाया उसमें अकबर का जो राजपूतों का के प्रति नीति था वो मेन आधार था। तो दोस्तों ये सब कारण था अकबर के राजपूत नीति को अपनाने का। अभी हम लोग देखेंगे अकबर का राजपूत नीति का क्या विशेषता थी, क्या क्या मतलब इम्प्लीमेंट किया उन्होंने। ठीक है, अकबर की राजपूत नीति की मुख्य विशेषताएं निम्न इस प्रकार है। वैवाहिक संबंध, राजपूतों को अपना मित्र बनाने के लिए अकबर ने अनेक राजपूत राजाओं से वैवाहिक संबंध स्थापित किया है। यानी अकबर ने क्या किया, अनेक राजाओं के पुत्रियों के साथ अपना मतलब साम्राज्य के नौजवानों का विवाह करवाए और उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अकबर ने जयपुर के राजा भारमल की पुत्री के साथ विवाह कर ली, यानी जोधाबाई के साथ विवाह कर ली। इस विवाह का ऐतिहासिक महत्व है। डॉक्टर बेनी प्रसाद जो एक इतिहासकार है, उन्होंने इनके बारे में क्या लिखा है, ने अपने जहांगीर नामक ग्रंथ में लिखा है। उनका पुस्तक है जहांगीर। तो उनके पुस्तक में वो लिखा है, इस विवाह से भारतवर्ष के इतिहास में एक नए युग का प्रारंभ हुआ। देश के कुछ महान शासक प्राप्त हुए और मुगल सम्राटों की 4 पीढ़ियों को, मध्यकाल के कुछ महान सेनानायकों तथा कूटनीतिज्ञों का सेवाएं प्राप्त हुई। ठीक है, यानी ये जो अकबर ने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया, इससे बहुत अकबर को और मुगल साम्राज्य को फ़ायदा हुआ। इससे क्या हुआ, एक नए युग का प्रारंभ हुआ, जिससे आगे चल के 4 पीढ़ियों तक मतलब मुगल सम्राटों में एक अच्छा सेनापति और सेनानायक देखने को मिला। अकबर ने जैसलमेर तथा बीकानेर के राजघरानों के साथ भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उसने इन राजपूत लड़कियों के साथ विवाह कर लिया था। उनके धर्म में उसने हस्तक्षेप नहीं किया। उसने उन्हें अपने धर्म के अनुसार चलने की पूरी छूट दे रखी थी। यानी जो राजपूत जो लड़कियां होती थी उनको पूरा छूट दिया जाता था कि आप कोई भी धर्म को मतलब अपनी इच्छा अनुसार मान सकते हैं। ठीक है, वे महल में अपने हिंदू देवी देवताओं की पूजा कर सकती थी तथा हिंदुओं को तीज त्यौहार भी मना सकती थी। इसका प्रभाव बहुत अच्छा हुआ। अकबर का यह नीति से राजपूत बहुत प्रसन्न हुए, यानी वो जो कूटनीति लगाए थे उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए वो सफल रहा। ठीक है, आगे देखते हैं राजपूतों का उच्च पदों पर नियुक्ति करना। अकबर के पूर्व सम्राटों ने
उच्च पद पर अपने जाति के लोग को ही नियुक्त किया। यानी उनसे पूर्व जो मुगल सम्राट थे यानी हुमायूं, बाबर, ठीक है, उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने जात के लोगों को ही उच्च पद पर रखा था। लेकिन अकबर ने राजपूतों को उच्च पद पर प्रतिष्ठित किया यानी दिया, है ना। जो सम्मान मुसलमान अधिकारियों का था वही राजपूत अधिकारियों का था। उनमें अकबर ने कोई भेदभाव नहीं किया। जयपुर जयपुर से वैवाहिक संबंध की स्थापना के बाद भारमल की पुत्री भगवान दास तथा उसके नाती मानसिंह को उच्च पद पर नियुक्त किया। इनके अलावा बीकानेर के रासिंग, जैसलमेर के भीमसेन तथा जोधपुर के उदय सिंह को अकबर ने मनसूबदार नियुक्त किया। यानी इस जगह के राजपूत राजकुमारों को मतलब अकबर ने उच्च उच्च पद और मनसूबदार बनाया। ठीक है, अगर आप अकबर के मनसूबदारी प्रथा को पढ़ना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो पढ़ लीजिएगा दोस्तों। वो आपका 100% इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में 100% आएगा अकबर की मनसूबदारी प्रथा। वीडियो कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके देख लीजिए। राजपूत अधिकारी पदाधिकारी मुसलमान अधिकारियों से भी अधिक स्वामी भक्ति सिद्ध हुए। उन्होंने अपनी सारी शक्ति लगाकर साम्राज्य की सेवा की। अकबर की सफलता का बहुत कुछ श्रेय हिंदू पदाधिकारी को दिया जाता है। यानी उन्होंने अच्छे अच्छे ऊंचे पोस्ट पर राजपूतों को रखे और इसका परिणाम क्या देखने को मिला? जो राजपूत थे बहुत ही साहसी और ईमानदारी पूर्वक कार्य करते हुए पूरा जो मुगल साम्राज्य है उसको एक नंबर पे लाके खड़ा कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है उदारता। उदार व्यवहार और धार्मिक भावनाओं का आधार, ठीक है, आधार होगा दोस्तों। अकबर राजपूतों की चरित्र विशेषताओं से पूर्ण रूप से परिचित था। राजपूत स्वाभिमानी है, वह अपने अपमान कभी भी सहन नहीं कर सकते थे। अतः अकबर ने भी उनमें स्वाभिमान का ठेस नहीं पहुंचाने का प्रयास किया है। यानी अकबर ने जब देखा कि राजपूत जो होते हैं वो चरित्र का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्वाभिमानी होते हैं, ठीक है, तो उसने कभी भी उनका अपमान नहीं करने का कोशिश किया और उन्होंने उनको ठेस नहीं पहुंचाया और उनको सिर्फ और सिर्फ उनके साथ मित्रतापूर्वक संबंध रखे। ठीक है, उसने अपने अधीन राजपूत राजाओं तथा राजपूत अधिकारियों के साथ उदार व्यवहार किया। अकबर ने राजपूतों की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया। उसने मंदिर और मूर्तियां नहीं तोड़ी। इसलिए क्या है दोस्तों, उसने जो मुगल सम्राट थे उनको मूर्ति होता है मंदिरों में उनको तोड़ने का आरोप लगाया जाता है। ठीक है, स्पेशली दोस्तों जो औरंगजेब थे ना, औरंगजेब ने बहुत सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ा था। ठीक है, तो पहले से ही ये आरोप लगाया जाता है कि मुसलमान जो शासक थे, स्पेशली मुगल साम्राज्य के जो शासक थे, उन्होंने बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं का मंदिर तोड़ा है। लेकिन अकबर ऐसा नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे अगर हम लोग स्पेशली अकबर अगर वैसा करते तो उनको कभी भी राजपूतों का सहानुभूति नहीं प्राप्त होता और ना ही वो एक विशाल साम्राज्य को कायम कर सकता था। इसलिए उन्होंने हमेशा ही हिंदू जो राजपूत थे उनके साथ उदारता पूर्वक संबंध रखा। ठीक है, यद्यपि उसने नए धर्म दीन इलाही चलाया, किंतु उसने किसी राजपूत तथा अन्य हिंदुओं को दीन इलाही स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया। इसने एक नए धर्म को स्टार्ट किया था, दीन इलाही। आप इसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, क्या है सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन उसने किसी को भी बाध्य नहीं किया, ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं किया कि आप यही धर्म को अपनाइए। धर्म में पूर्ण तरह से आज़ादी था कि आप कोई भी धर्म मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि उसने मानसिंह आदि अपने संबंधियों को भी दीन इलाही स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया। ठीक है, नहीं कहा। इससे राजपूत बहुत संतुष्ट हुए, यानी बहुत खुशी हुआ राजपूत को और उनका संबंध बना रहा। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आप लोगों का अकबर का राजपूत नीति।
ठीक है, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।